तो है दोस्त, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं इस पार्ट में, देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। देखते हुए कहती है, जो अभी उन लड़कों से पूछने का कोशिश कर रही थी आशा, चल जो अभी भी तू जल्दी जा, ऐसा हालत में तेरा घर से बाहर रहना सही नहीं होगा। हम कहते हुए काया काल कट करती है और उस लड़कों को कहती है, ये दोबारा घर नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना तुम सब याद रखना कि तुम्हारी को मैं क्या हाल करूंगी। अंदर स्टैंड। तीनों लड़के बस हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और काया एक नज़र गुस्से से तानी को देखते हैं और उससे मुंह फेरते हुए वहां से चली जाती है, जिसे लड़के ने तानी का मुंह बंद कर रखा। वो अब तानी को छोड़ना है और तीनों लड़के तानी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तानी अभी भी अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। डर से उसकी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन तानी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। तानी मन ही मन वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता सोच रही थी। तीनों लड़के में एक लड़का तानी एक तरफ तिरछी स्माइल के साथ देखता है और कहता है, हमारा नसीब सच में कितना खराब है। इस बाल की खूबसूरत लड़की को हमें अपने हाथों से खत्म करना होगा। दूसरी लड़का भी उसी फिक्री स्माइल के साथ कहता है, इसी छोटी सी उम्र में इस लड़की ये दुनिया छोड़ना पड़ रहा है। तीनों लड़के अब हंसने लगते हैं। तानी अभी गौर करती है कि वो जिस जगह है वहाँ रेत था। तानी के दिमाग में कुछ आता है और तानी अपने दोनों हाथों से रेत के अपने हाथ में लेती है और जल्दी से उठकर उन लड़कों के आँख में की तरफ फेंक देती है। तानी का ये वो बहुत फास्ट था, इसलिए उन लड़कों को कुछ सोचने और कहने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। तानी लड़कों को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल अपना आँख मलते हुए उन दोनों लड़कों को ऑर्डर देता है, ये लड़की भागनी नहीं चाहिए, समझे तुम दोनों। लेकिन वो दोनों लड़के भी अभी क्या ही कर सकते थे। उन दोनों के आंखों में रेत भी और ही इरिटेशन से अपनी आंख मलने जा रहे थे। तानी को अब अच्छा मौका मिल चुका था। इस मौके का फायदा उठाकर तानी का गार्डन से भाग कर बाहर रोड पर आती है, जहां पूरी रोड खाली था। उन रोड पे रात में झिंगोर के आवाज के सवाल कुछ सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा था। तानी अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तानी कुछ कदम वहां से चलती है कि उसे एक पलटिंग की पूरी भूत दिखाई देती है। तानी थोड़ी राहत की सांस लेती है, तभी उसके उन लड़कों की सुनाई देती है जो उसे ढूंढते चिल्लाते हुए आ रहे थे, जो कह रहे थे, ढूंढो उस लड़की को, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तानी की घबराहट अभी और बढ़ गई थी। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तानी अपने आंसू पोंछती है और इधर उधर देखती है कि वहीं छुप सके। तानी अब दौड़कर एक झाड़ के पीछे छुप जाती है। तीनों लड़के दौड़कर आते हैं और उस झाड़ के पीछे साइड में खड़े होते हैं। तानी उन्हें देख पास रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में वो लड़के उसे नहीं देख पा रहे थे। वे लड़के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से इधर उधर देख रहे थे। उनमें से एक लड़का झल्लाते हुए, नो, ये लड़की इतने कम टाइम में से यहाँ भाग नहीं सकती, ये कहीं आसपास ही है, ढूंढो इसे।
तानी की सिसकियां अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तानी अपनी आवाज उन तक न पहुंचाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसकी आवाज उस तक न पहुंचे। कुछ देर वहां ढूंढने के बाद तीनों लड़के वहां से भागकर चले जाते हैं। तानी उस झाड़ी से पीछे अब तक वेट करती है। अब तक वो तीनों लड़के पूरी तरह से ओझल नहीं हो जाते। तानी अब वहां से जल्दी से निकलकर पब्लिक बूथ पर जाती है और फोन करने कान पर लगाते हुए नंबर डायल करने लगती है। नंबर डायल करते हुए तानी के हाथ पर से कांप रहे थे। तानी ने स्वयं को कॉल किया था। मुश्किल से रिंग पूरी तरह से बजी भी नहीं थी और स्वयं कॉल रिसीव कर चुका था। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से स्वयं कहता है, जल्दी बताओ क्या पता चला। तानी के बारे में स्वयं की वॉयस के टेंशन और फिक्र से साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि स्वयं मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल करने ये सब बोल रहा हो। स्वयं की आवाज सुनते ही तानी की शब्द उसके गले में ही अटक चुकी गई थी। अपने इमोशन कंट्रोल करते हुए तानी के गले से दर्द होने का लगती है। तानी के हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे। उसके डर से फड़फड़ाती पलकें उसके आंखों में आने वाली आंसू को नीचे गिरा रही थी। तानी कांपती ओठों से कहती है, स्वयं प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो स्वयं प्लीज। तानी आगे कुछ कह पाती या स्वयं आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही तानी के फोन में टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। तानी पैनिक होते हुए हेलो हेलो स्वयं प्लीज कुछ तो कहो। तानी फोन चेक करती है तो फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। तानी अब फिर से घबराती हुई कॉल करती है। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। तानी रोते हुए कहे जा रही थी, प्लीज भगवान जी बस एक बार कॉल कनेक्ट हो जाए। लेकिन कई बार भी ट्राई करने पर भी कॉल लगने के बजाय अब फोन से टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। तानी अभी भी फोन को अपने कान में लगाए हुआ था। तभी तानी की नजर सामने के विंडो ग्लास पर जाती है। उसे देखती है कि डर से तानी के हाथ में फोन छूट जाते हैं और वहां से टलने लगती है। तानी की आंखों में अभी खौफ साफ झलक रहा था। तानी अब धीरे से पीछे मुड़ती है तो सामने ब्लिक के बूंद के बाहर भूत के बाहर तीनों लड़के एक केपी स्माइल के साथ खड़े थे। उसके हाथों में ब्लिक भूत के वायर थी जिसे उन लोगों ने काट दिया था। तानी कहीं नहीं मिल रहा है, ये बात सबको मालूम हो चुकी है। सारे घर वालों तानी को ढूंढने में लग चुके थे। तानी के ससुराल और उसके घर के लोग चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे। जब पूर्वी ने कबीर को कॉल करने तानी के बारे में पूछा था तो कबीर को अभी इस बात को जानकारी मिल चुकी थी। तानी लापता है। स्वयं और अंगद दोनों साथ में तानी को ढूंढने रहे थे। उन लोगों ने अपने दोस्तों को भी इस काम में लगा दिया था। तानी ने जब स्वयं को कॉल किया था तब अननोन नंबर को उनके किसी दोस्त को कहीं कॉल समझकर तानी से वो सवाल किया था। फिलहाल उस समय दोनों कार में थे। स्वयं ड्राइविंग कर रहा था और अंगद पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ किसी से फोन पे बात करते हुए तानी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। फोन रिंग करने ही जैसे ही स्वयं
ने कॉल रिसीव किया। जल्दी बताओ, क्या पता चली तानी के बारे में? स्वयं ने सवाल बहुत पैनिक होकर पूछा था। तानी भी फिक्र में अपनी आंसू ही खून की सूखता जा रहा था। उसे इस फोन कॉल से उम्मीद थी कि कोई उसे तानी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन उस समय उम्मीद पर से परे समान से तानी की डरी सहमी सी आवाज सुनाई देती है। को कही रही हो? तानी कांपती ओठों से कहती है, स्वयं प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे बचा लो स्वयं प्लीज। तानी की आवाज सुनते ही स्वयं कार रोक देता है और पल तानी की आवाज सुनकर स्वयं को सुकून मिला था, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं था, क्योंकि तानी जोर जोर से डरी सहमी आवाज स्वयं को कानों में पड़ी थी। वो उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। तानी की ऐसी आवाज सुनकर स्वयं अंगद तक हिल चुका था। उसके दिल के धड़कने बंद कर दिए थे। आंखों में कोने से स्वयं के आंसू की बूंदें उसके गालों पर गिरती है। स्वयं आगे कुछ पूछ पाता या फिर तानी कुछ कह या बता पाती, उससे पहले ही स्वयं को वही फोन की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। आज ये छोटी सी आवाज स्वयं को किस कदर डरावनी लगी थी, ये सिर्फ स्वयं ही जानता था। आवाज आते ही स्वयं फिक्र से हेलो हेलो तानी, वेयर आर यू हेलो, लेकिन स्वयं का ये चिल्लाना किसी काम का नहीं था। तानी की आवाज न आती देख स्वयं फोन को कान से हटाकर देखता है तो कॉल कट हो चुकी था। कॉल कट होते ही स्वयं के माथे पर टेंशन से सिवरे पड़े हुए थे। उसे सांसें और धड़कनें फिक्र से तेज होने लगी थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि तानी किसी मुसीबत में है या बहुत बड़ी मुसीबत में। साइड में बैठा अंगद भी ये सब सुन रहा था। स्वयं को देखकर वो अंदाजा लगा चुका था कि तानी पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है। स्वयं कॉल आए उस नंबर को उस अब बार बार कॉल करने की कोशिश करने में लगा है, लेकिन जबरदस्ती से वही मनसूह टिक टिक की सुनाई दे रही थी। स्वयं गुस्से से अपने कार की रेस्टिंग में जोर से एक पंच मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल। ये कहते कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? स्वयं फ्रस्ट्रेशन से अपनी उंगलियां अपने बालों में फेरता है। उससे माथे का पसीना अभी उसके अंदर के डर को जाहिर कर रहा था। तानी की डरी सहमी आवाज अभी भी उसके कानों में साफ गूंज रही थी। अंगद स्वयं से उन नंबर के बारे में पूछता है, फिर उस नंबर को किसी को देता है ताकि उस नंबर को ट्रैक किया जा सके। स्वयं हेल्पलाइन नंबर होकर सब इधर उधर देख रहे थे। उसे आज भी ज्यादा इतना हेल्पलेस अभी महसूस नहीं हुआ था। आज अपने प्यार को ना ढूंढ पाने का जो गिल्ट उसे महसूस हो रहा था, वो किसी पहाड़ के अपने सीने में उठाते से कम नहीं था। कुछ ही मिनट के अंदर अंगद को अभी आदमी का कॉल आ जाता है और वो अंगद को उस नंबर के रिलेटेशन सारी इन्फॉर्मेशन देता है। थैंक यू कहते हुए अंगद स्वयं की तरफ देखता है, जो अभी बेसब्री से अंगद की कुछ कहने का वेट कर रहा था। अंगद कहता है, ये नंबर पास के गार्डन के पास पब्लिक बूथ का है। उस जगह से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। हमें बिना देर किए वहां पहुंचना चाहिए। स्वयं 1 सेकंड में भी टाइम नहीं लगाता और अपने कार
तेज रफ्तार से वहां डायरेक्शन में लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ काया और उसकी मॉम वे फिक्र से काया से कमरे में बैठे हुए थे। काया अपने मोबाइल स्क्रीन पर कर रही थी और आशा अपने आंख बंद किए आराम से बेड में लेटी हुए थी। काया अपना मोबाइल अब साइड टेबल में रखती है और फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, मॉम आखिर कब हमें ऐसा जानना होगा। फेल वेरी स्लीप। आशा ने अभी भी अपनी आंख बंद कर रखी थी और कहती है, पता नहीं बेटा, जब तक तानी की कोई खबर नहीं मिल जाती तब तक हमें ये दिखावा करना ही होगा। जिसे सुनते ही काया के फेस पे एक डेविल स्माइल छा जाती है और अपना एक आईब्रोस ऊपर चढ़ाती आशा तो कम से उसकी मौत की खबर आ जाए, जिससे कम से कम इस इंतजार से छुटकारा मिलेगा। काया तिरछी मुस्कान के साथ मन में सोचते हुए डिसीजन मॉम तानी की मौत की खबर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ तानी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने तीनों लड़के खड़े थे जो अभी तिरछी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहे थे। तानी अब समझ चुकी थी कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। राहुल डेविल इस्माइल के साथ कहता है, यार बहुत हिम्मत है इस लड़की में, मारना पड़ेगा इस बार। पर बाकी और दो लड़के हंसने लगते हैं। तानी डर से अपना एक कदम पीछे लेती है, लेकिन उसके ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकती। उसके आंखों से आंसू किसी बारिश की बूंदे की तरह बरस रहे थे। ये तानी लड़के ही तानी का पीछा करते करते काफी थक चुके थे। उन्हें तानी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसे में से एक लड़का उस पब्लिक बूथ की तरफ बढ़ता है और तानी का हाथ पकड़ उसे बाहर खींचता है की कोशिश करता है, लेकिन तानी दूसरी हाथ से उस पब्लिक बूथ को कसकर पकड़ लेती है। उसकी ये पकड़ कुछ खास मजबूत नहीं थे। उसकी हाथ वहीं से फिसलने लगे। उसमें से दूसरा लड़का तानी का दूसरा उस पब्लिक बूथ से छुड़ाता है। तानी उसके छुड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी, लेकिन उसके कोशिश नाकामयाब थे क्योंकि वो तीनों लड़के उसकी तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग थे। तानी ना चिल्ला ना पाया, इसलिए उसके मुंह को एक लड़के ने हाथ से बंद रखा था। उसमें एक लड़का राहुल से पूछता हुए, अब करना क्या है? क्या इस लड़की को यहीं टपका दें? राहुल इधर उधर देखता है, फिर कहता है, नहीं नहीं, ये जगह सही नहीं है, हमें इसे अपने अड्डे पर लेकर जाना चाहिए। बाकी दोनों लड़के राहुल की बात पर हाँ भरते हुए वहां से वो अब निकलते ही वाले होते हैं। तभी उसके सामने कोई कार आती हुई दिखाई देती है। कार उसमें थोड़े दूर पे थी, लेकिन कार की लाइट के कारण वो कार उन्हें देख चुकी थी। कार को देखते ही तानी पैनिक होकर उठती है, लेकिन तानी के मन में एक उम्मीद जाग जाती है। राहुल उस लड़के को कहता है, हमें जल्दी से छुपना चाहिए। दोनों लड़के हमें अपना सिर हिलाते हैं और तानी को खींचते हुए अपने साथ ले जाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। किस्मत से ये कार पब्लिक बूथ के सामने ही जाकर रुकती है, जिससे में से स्वयं और अंगद घबराते हुए बाहर निकलते हैं।
तो दोस्तों आगे की स्टोरी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ दोस्तों ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर इस समय बहुत कम बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवा देंगे, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी और स्टोरी सुनने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और मेरे सेकंड चैनल में भी कहानी आने वाली है तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।